जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और आने वाला है करवा चौथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की पावन कथा। आज की यह कथा न सिर्फ एक व्रत की कहानी है बल्कि एक सुहागन के सच्चे प्रेम और उसके विश्वास का प्रतीक है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं चौथ माता और गणेश जी की यह कहानी। इसी समय इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब वह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ती जाना। जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे में उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया और सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष देकर सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उस कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी दासियों के हाथ बची कुछ ही रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तू भी यह व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर एक पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, तू भी यह व्रत कर ले। बहू ने उसके कहने पर व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवा ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा ले लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवा लोरी करवा, भाइयों की प्यारी करवा लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए
जब सातवीं बहन करवा लेकर आई तो पाँव में कांटे चुभने के दर्द से खूब चिल्लाई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया, पैर का कांटा। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितल्ली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी करी और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता को उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और झीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों का भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुन लेना चाहिए। करवा चौथ में बोली जाने वाली गणेश जी की कहानी अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।